ओके, लेट मी स्टार्ट एंड ये हम एंड में बताएंगे, ठीक है, कि हमने जावा कहाँ से पढ़ी है, क्या क्या चीज़ें कैसे सीखी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एंड में बात करेंगे। एंड कंटिन्यू करते हैं करेंटली जावा से और आज के एजेंडा से। बहुत बढ़िया। पहले पढ़ेंगे जावा क्या होता है, डेफिनेशन। आप लोग बहुत बहादुर हैं, 1 मिनट में देख लीजिएगा। हिस्ट्री, इतिहास कि ये बंदा बना कैसे, कैसे मतलब चीजें, कौन कौन सा लैंग्वेज मार्केट में था, आखिर जरूरत क्या पड़ा कि इसको बना दिया। फिर फीचर्स की बात करेंगे, ऐसा क्या खास है, कहते हैं ना हर इंसान में हर चीज में कुछ खास होता है, तो जावा में क्या खास है। नेक्स्ट इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन मतलब पहले कैसा था, छोटा बच्चा था, फिर बड़ा बच्चा हुआ, फिर बड़ा बच्चा हुआ, मतलब लैंग्वेज के केस में होता है कि पहले इतना फीचर था, फिर इतना ऐड हुआ, फिर इतना ऐड हुआ, फिर इतना ऐड हुआ। उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन, मतलब विकास, ठीक है, इवोल्यूशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, बहुत ईजी है, समझ लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, एक जावा प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आती है वो देखेंगे। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी प्लस प्लस जो आप पढ़ के आए हैं और वर्सेस जावा, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर। आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो भी था, ये भी है, वो पढ़ के आए हैं, फिर ये क्यों पढ़े। वी विल आंसर दैट क्वेश्चन ऑन 8th पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है, क्या होता है जावा, कब से शुरू हुआ जावा, क्या क्या फीचर्स हैं जावा में, कैसे कैसे जावा डेवलप हुआ। 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, जावा का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ के फायदा क्या है। 6ठा पॉइंट, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखते हैं जावा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जावा का कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस चीज पे बात करेंगे। आखिरी चीज, जो पहले 3rd सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़ के आए हैं, फिर भी जावा क्यों पढ़ें, इस बारे में बात करेंगे। लेट मी स्टार्ट ओवर द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज जावा। बहुत बात लिख दिया है। हाँ हाँ, आई थिंक बाकी लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है क्या। ओके, अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार चैट में क्लियर लिख सकते हैं। अगर वॉइस एंड ऑडियो सारी चीज़ें क्लियर है तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। या थैंक यू सो मच। हाँ, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए, ऐसा हम लोगों के एंड से तो कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बात करेंगे भाई, एंड तक रुको तो सही। चलिए, व्हाट इज जावा के बारे में बात करते हैं। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी देर के हम लोग माइक बंद कर देते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा शांति में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आप साउंड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए किसी और डिवाइस पर, अगर आप पॉसिबली ट्राई कर सकते हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल और लो लेवल का सीन क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ना वो ज्यादा मशीन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोग्रामर को ज्यादा फ्रीडम देते हैं कि वो ज्यादा चीजें बहुत कम समय में कर पाए, बट हार्डवेयर लेवल पे वो इंटरनली सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। बात समझ में आया। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल में ही डिफरेंस होता है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा मशीन लेवल पे काम करते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा सा मतलब प्रोग्रामर के इजी के लिए, प्रोग्रामर की आसानी के लिए, प्रोग्रामर को ज्यादा एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा फीचर्स दी जा सके, उस पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं। तो उस कैटेगरी में बात करें तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको कुछ खास मशीन ओरिएंटेड चीजें आप नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते इन द सेंस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। वैसे इसमें सपोर्ट है नेटिव लैंग्वेजेस का। आप इसमें सी सी प्लस प्लस का कोड इंसर्ट कर सकते हैं ताकि मशीन वाला जो काम है वो आप निकाल पाए। मतलब जुगाड़ है, बट स्पेसिफिकली ये बनाया गया है बड़ा एप्लीकेशन, यूजर एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, एक दूसरे को, एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक से कनेक्ट करने के लिए या फिर अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी सब फीचर के बारे में आगे बात करें। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब है, मैंने एक जावा का कोड लिखा, आप 46 लोग हैं, आप सबको मैंने जावा का कोड दे दिया, आप सब लोग उसमें बिना एक भी लाइन चेंज किए चला सकते हैं। अभी तो लगता है क्या बात कर रहे हैं, हम तो इतना दिन से शेयर कर रहे हैं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है। बट जिस जमाने में जावा आया था उस समय कुछ ऐसा लैंग्वेज भी था जो हम लिखेंगे तो चलेगा, आपको भेजेंगे ना, आपका मशीन अगर दूसरा सिस्टम आईबीएम का है, मेरा मान लीजिए इसका है, कोई और कंपनी लेते माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आपके वाले में जो कोड चल रहा है अगर मेरे को दीजिएगा तो हमको कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा तब मेरे में चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो बात समझ में आया? उसमें बहुत बड़ी बात था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी के डेट में ये है, क्या नाम है, जेडेजा है।
जडेजा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो सीएसके में है तो भी मारेगा, राजस्थान रॉयल्स में है तो भी मारेगा। क्लियर, इसको बोलते हैं टीम इंडिपेंडेंट होना। समझे? क्लियर। जैसे धोनी भाई थे कि धोनी भाई का जो फैन था वो सब टीम इंडिपेंडेंट था, सीएसके है तो सीएस को सपोर्ट करेंगे, पुणे में चलेगा तो पूना का सपोर्टर हो गया, चेन्नई से कोई मतलब ही नहीं है। समझे? तो वही बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जो आपका कोड है वो किसी एक मशीन का मोहताज नहीं है कि इसी पे चलेंगे, दूसरे पे जाने में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, किस कंपनी ने इसको बनाया था? तो उसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम्स। 1995 की ये बात है जब जावा पैदा हुआ था, मतलब जावा का जो है डेवलपमेंट हुआ था। इट इज वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं, मोबाइल ऐप बनाने में तो एक्सट्रीमली यूज होता है, हर एंड्रॉइड का ऐप ऑलमोस्ट जावा पे बना होता है। कुछ और अदर जुगाड़ है बट मेनली जावा से ही बनता है जावा, और इसका एक थोड़ा सा नया वर्जन लाया गया कॉटलिन, कुछ लोग बोलते हैं कॉटलिन है, जावा से नहीं बना रहा कॉटलिन, जो जावा इज, कॉटलिन इज ऑल्सो इंटरनली बेस्ड ऑन जावा। ठीक है, बिना जेवीएम जो जावा का मतलब कंपाइलर वगैरह है और जावा सी वगैरह, उसके बिना कॉटलिन चल ही नहीं सकता, मतलब कॉटलिन जावा का ही आप बोल सकते हैं, थोड़ा बाकी सारे लैंग्वेजेस से compete करने के लिए एक बेटर वर्जन है। ठीक है, ऑल्दो बनाया दूसरे लोगों ने है बट बात वही है, जावा ही सब जावा है। ठीक है, जैसे वो एक बार ही नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने हुआ बोला तुम भी नेपाल में हो, तुम भी नेपाल में हो, तुम भी नेपाल में हो, सबको बोला था नेपाल में, वैसे ही जावा हर जगह है। ठीक है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कोर, ज्यादा जॉब्स इसी में मिल जाता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब कोई बैंक का सर्वर है, एयरटेल वगैरह का सर्वर है। ठीक है, कोई टेलीकॉम जैसे एयरटेल जियो हो गया, बैंक का एक्सिस बैंक मान लीजिए, एसबीआई मान लीजिए, इन सब का जो बड़ा सॉफ्टवेयर है एंटरप्राइज लेवल जो बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर रहा है, वो जनरली जावा में लिखा गया है। समझे? मतलब ऐसा छोटा मोटा लैंग्वेज नहीं है, बड़ा बड़ा जो काम होता है ना, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो जावा में होता है। ठीक है, एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जावा इतना सारा चीज आ गया, एआई बीआई कुछ भी आ गया, फिर भी बहुत सारा सिस्टम है जो आज भी जावा के कोड पे चल रहा है, और उसमें मेंटेनेंस का जॉब हमेशा मिलता रहता है। हाँ, नया सिस्टम नए नए लैंग्वेजेस में हम लोग बनाते हैं, जैसे गो है, पाइथन है, और भी लैंग्वेज है, बट जावा स्टिल जावा, कहते हैं ना उसको, वो ब्लैक वाला चश्मा लगा के नहीं आता है, ऑलवेज प्रो। ठीक है, तो तीन फीचर जनरली याद रखिएगा, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सन माइक्रोसिस्टम ने 95 में बनाया था, और बाकी कुछ यूज याद रखिएगा, ये मिलके पूरा आपका डेफिनेशन बना देगा। हिस्ट्री की बात करें, जेम्स गॉसलिंग उस बंदे का नाम था, ऐसा दाढ़ी वाला आता है चश्मे वाला, अगर आप चाहेंगे तो हम उसका फोटो दिखा सकते हैं, कहाँ है उस बंदे का फोटो? तो ये फोटो आप लोग को याद होगा, कुछ लोग चेहरा देख के पहचान जाते हैं, जेम्स गॉसलिंग बढ़िया आदमी थे, कुछ दिन फिर गूगल वूगल में काम किया था, यही आदमी है जो जावा का इन्वेंटर जिनको कहा जाता है, यही एक टीम को लीड कर रहे थे, बेसिकली बनाया तो बहुत लोग बट एक टीम के लीडर थे, तो इसलिए इनको थोड़ा इनका नाम चल गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनका नाम चल गया क्योंकि ये लीडर थे, ये लीडर भी बने होंगे तभी ना जब इनके में कुछ टैलेंट रहा होगा। समझे? तो यही बात है, इसलिए कहा जाता है यही जावा का इन्वेंटर है। 1991 में डेवलप हुआ था, 1995 की जो बात है वो मार्केट में पब्लिक यूज में लाया गया था, 91 में इसको डेवलप कर लिया गया था। फर्स्ट नेम इसका नाम पहले ओक था, ओक वो वाला नहीं, मतलब बाद में इसको जावा नाम बदल दिया। ठीक है, जावा जनरली एक कॉफी का नाम है। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह का कोई एरिया है, उधर का कोई कॉफी होता है, उसको नाम पे इसको नाम रख दिया। डेवलपमेंट पर्पस की बात करिए, एम्बेडेड सिस्टम और सेट टॉप बॉक्स जो डिश टीवी वगैरह नहीं होता ना, उस सब के लिए बनाया गया था। ठीक है, हाँ, तो जो एम्बेडेड सिस्टम जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो सब डेडिकेटेड जो सिस्टम्स होते हैं किसी खास प्रकार यूज के लिए सिस्टम बनाया, उसके लिए यूज किया गया था। ऑफिशियल रिलीज की बात करें तो पहले 1995 में 1.0 वर्जन रिलीज किया गया। हिस्ट्री की बात करें तो एक सेकेंड, अच्छा हिस्ट्री, एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है, मेजर अपडेट, ओके ये पॉल्यूशन वाला चीज लिखा हुआ है। की फीचर की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, यानी राइट वंस रन एनीवेयर, इसको हम लोग वोडा बोलते हैं, वोडा, कि राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक मशीन पे कोड लिखिए और दूसरे मशीन तीसरे मशीन जिधर भी चलाने का है, फ्रीली इंडिपेंडेंटली चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ओके, बढ़िया है कि रिकॉर्ड हो रहा है, आगे चलते हैं। एंड मेजर अपडेट की बात करें तो जेडीके 1.2 फिर 1998 में आया, इसमें स्विंग और कलेक्शन फीचर जैसे लिंक लिस्ट ये सब चीज़ें स्टैक वगैरह दे दिया गया आपको। ठीक है, स्विंग मतलब आपका ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस होता है ना, बटन टिक 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 वाला, वो सब बनाने के लिए स्विंग में सपोर्ट दिया गया। ठीक है,
एक्विजिशन की बात करें, एक्विजिशन मतलब कौन इसको बाद में खरीद लिया, तो जो ओरेकल कंपनी था वो सन माइक्रो सिस्टम से इसको खरीद लिया 2010 में। और 2010 के बाद से ये ओरेकल का प्रोडक्ट बन गया। पहले ये सन माइक्रो सिस्टम का था। इसका एक कोर्स आता है SCJP, ये कोर्स के बारे में एंड में बात करेंगे। उसको अब OCJP कर दिया गया है, क्योंकि वो पहले सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर होता था, अब है वो ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर। वो कोर्स अगर आप कर लेते हैं, मतलब वो सर्टिफ कोर्स नहीं है, बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है। पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, बट उसका एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम देने के बाद आप सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर बन जाते हैं। तो वो ओरेकल ने अभी ले रखा है, ठीक है। ओरेकल एक डेटाबेस की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके पास अभी जावा को मैनेज वगैरह करते हैं। एडिशंस की बात करें तो एक SE स्टैंडर्ड एडिशन जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, इंटरप्राइज एडिशन जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए बनाया गया, ME माइक्रो एडिशन मोबाइल वगैरह के लिए, FX जावा FX जनरली यूजर इंटरफेस डेवलप करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। बात करें करंट डेवलपमेंट की, तो जावा जो है हर 6 महीने में अपना नया अपडेट लाता है, ठीक है। हर 6 महीने में, साल में 2 बार इसका अपडेट आता है। आगे चलते हैं। तो देखिए 1991 में जेम्स कोसलिंग ने बनाया था, 95 में ऑफिशियली रिलीज हुआ, 96 में JDK 1.2 का स्टेबल वर्जन आया था, 2004 में जो है इसमें जेनेरिक्स वगैरह ऐड किया गया। फॉर लूप जो आप देखते हैं, इनहैंस्ड फॉर लूप पाइथन वगैरह में जो दिखता है कि मतलब इंट आई इक्वल टू करके आप बनाते हैं ना, तो वहां पे आपको इनहैंस्ड फॉर ईच लूप एक मिलता है, वो अलग अलग तरीके का फॉर लूप होता है, ठीक है, बस अलग तरीके का उसको डाला गया। फिर 2010 में ओरेकल ने खरीद लिया सन माइक्रो सिस्टम से। 2017 में जावा 9 में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आया कि आप यानी मॉड्यूल्स में अपने कोड को ब्रेक कर सकते हैं। 2021 से प्रेजेंट में हर 6 महीने में आते जा रहा है मामला, ठीक है। तो यही इवोल्यूशन है, बस ये याद रखना है। फीचर्स की बात करते हैं, ये 10 फीचर्स है आई थिंक, हाँ 10 फीचर्स है, काफी है, इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। पहला फीचर जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब मेरे अगर सिस्टम पे कोई कोड चल रहा है, वो सेम कोड अगर मैं एक फाइल में डाल के दे दूं, कॉपी पेस्ट करके दे दूं, तो आप सब लोग उसको चला पाएंगे बिना कोई चेंज किए। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना। कुछ लैंग्वेजेस पहले नहीं था, ये भाई साहब हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जिसमें डेटा और मेथड्स या बोले तो फंक्शंस उसको एक सिंगल यूनिट बना के और फिर उस पर काम करते हैं, ताकि डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन हो पाए। मतलब डेटा इधर उधर, जैसे क्या होता था पहले, बहुत सारा फंक्शन होता था, ठीक है। उस फंक्शन को डेटा दिए, वो किसी और तरीके से मॉडिफाई कर दिया, उस फंक्शन को डेटा दिए, वो किसी अलग तरीके से मॉडिफाई कर दिया, उस फंक्शन को डेटा दिए, वो कुछ और तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ये बड़ा दिक्कत का बात था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना दिए, बोले एक ऑब्जेक्ट बना डेटा, और जिस फंक्शंस को इस पे काम करना है उस फंक्शन को सबको एक जगह एक यूनिट में बांध एक साथ रखो, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए आपके पास मतलब 2 नंबर है, उसको जोड़ना है, घटाना है और गुना करना है, तो उसके लिए आपके पास 4-5 फंक्शन है कि जोड़ घटाव गुना भाग। उसके बाद मान लीजिए उन दोनों का एवरेज निकालना है, अलग अलग दुनिया भर का फंक्शन है, सबको डेटा पास किया जा रहा है, ये ले तू भी डेटा, ये ले तू भी डेटा। तो हो सकता है डेटा को कौन कैसे यूज कर रहा है, कहाँ प्रिंट कर रहा है, तो ये आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट जनरली डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ही, डेटा को बेहतर मैनेज करने के लिए ही लाया गया था। कि डेटा तो था ही, बट उससे रिलेटेड उस पे काम करने वाला जो फंक्शंस था उसको एक सिंगल यूनिट में बांध दिया गया। बात समझ में आया? देखिए पहले क्या होता था, फंक्शन सिर्फ अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन जो होता है अपना अपना तरीका से काम करता था, जिसको वो जिस कोई भी जाके अपना। चलिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट वाला। आई गेस अगर आपको आज तक क्लास ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो आज समझ में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लास ऑब्जेक्ट अगर आज तक नहीं समझ में आया है तो आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। होता क्या था कि मान लीजिए अगर हर चीज, आपको अलग अलग काम है, हर काम का अलग अलग दुकान है, ठीक है। अलग अलग दुकान पे गए, आप अलग अलग काम कराएं। मान लीजिए आप गए, आपको कपड़ा ना धुलवाना है और प्रेस करवाना है, तो आप कपड़ा धुलने वाले को दिए, तो वो उसको धो दिया, प्रेस किया, ठीक है। फिर उस पर कुछ और चीज करना था तो उसके लिए वो कहीं और भेज दिया। तो इस तरह से आपका कपड़ा अलग अलग मूव हो रहा था। बट इन फ्यूचर क्या हुआ कि जितना रिलेटेड आपका मतलब कपड़ा से रिलेटेड काम था, कोई क्या किया, एक अच्छा सा कंपनी या फैक्ट्री बना दिया, जिसमें बोला कपड़ा से रिलेटेड ऑल इन वन काम यहीं पे हो जाएगा। यहीं पे आप अपना कपड़ा सबमिट कीजिए, इसी में अंदर में हम लोग इसका वो कर देंगे, मतलब जो धोना है, ड्राई क्लीनिंग है, ये सारी चीजें एक साथ एक जगह पे कर देंगे। और उस पूरे को नाम दे दिया एक ऑब्जेक्ट या फिर क्लास। तो बस यही होता है। समझ में आया? नॉर्मली क्या होता था कि नॉर्मल पहले के फंक्शंस वाले
और उसको हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोलते थे या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। उसमें डेटा इधर उधर मूव करता था बिना किसी ज्यादा सिक्योरिटी के। इसमें क्या है, जो डेटा है स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा और उससे रिलेटेड जो फंक्शन होगा वही उस पर ऑपरेट कर पाएगा। इसके बारे में ज्यादा बात आगे करेंगे, ठीक है। बस ऐसा समझिए, डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस या मेथड्स। जनरली जावा में फंक्शंस नहीं बोलते, जावा में हम लोग फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं। तो कभी हम मेथड बोले तो ऐसा मत समझिए कुछ नया चीज बोल रहे हैं, फंक्शन को ही हम बोल रहे हैं। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थिंक नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीजें देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है। अब कोई लैंग्वेज हो सकता है इसको कंप्लीटली फॉलो करेगा, कोई लैंग्वेज कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जावा में सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, वो आपको नहीं दिखता है। तो इसलिए बोल सकते हैं वो एक मतलब ड्रॉबैक है कि जावा में वो चीज़ नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो सिक्योर एंड रिबस्ट की बात करें तो जावा जो है, जावा का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छा है। यानी कि इंटरनली कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस, कोई भी थ्रेड एक दूसरे का डेटा इधर उधर मॉडिफाई नहीं कर देगा, मतलब मॉडिफाई नहीं कर देगा। फिर मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, ब्रिलियंट मूव था जावा का। आप ऐसा बोल सकते हैं बाकी सब लैंग्वेज को ऐसा फट से पीछे कर दिया एक बार में लाके, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, सपोर्ट्स कंकरेंट एग्जीक्यूशन। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है ना कि जनरली क्या होता है, आप इसको ऐसा समझिए, आपके प्रोग्राम में अगर 100 लाइन कोड है या 1000 लाइन कोड है, तो आप सीपीयू को जब 1000 लाइन दीजिएगा ना, तो वो लाइन बाय लाइन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1000 लाइन ऐसे 1000 सेकंड्स में, अगर एक एक सेकंड ले रहा है तो 1000 सेकंड में चलाया, 1000 सेकंड लग गया। इतना देर यूजर वेट करेगा, पता चलेगा सिस्टम ही बेकार, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, मतलब यूजर को अच्छा नहीं लग रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हैं, आप बोल्ड किए हैं तो 1 मिनट बाद बोल्ड हो रहा है। आप जब टाइप कर रहे हैं तो वो 2 मिनट बाद बता रहा है कि ये स्पेलिंग गलत है। कितना गंदा लगेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हुए। बट कितना मस्त बात हो कि आपका मतलब मस्त बात होता ही है एक्चुअली, जब आप टाइप करते हैं तो पैरेलली वो आपका बोल्ड करना है तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं, उसी समय वो स्पेलिंग भी चेक करते रहता है, ठीक है। उसी समय वो स्क्रीन पे प्रिंट भी करता है, आपके कीबोर्ड से इनपुट भी लेता है। क्लास के बाद नोट्स मिल जाएगा, अभी बताएंगे क्लास के बाद सब कैसे मिलेगा। आई विल, क्या बोलते हैं उसको, डिटेल में मैं इसको शेयर करूंगा, ठीक है। अंग्रेजी में अगर हम चलेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो चला दूंगा, मैं तो डिटेल ट्रेनिंग लिया हूँ। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड से काम होता है। यानी कि सीपीयू को ना एग्जैक्टली आप 1000 लाइन नहीं देते हैं, आप अपने कोड का इतना पार्ट बोल देते हैं, चलाना शुरू करो, मतलब एक थ्रेड के थ्रू 100 लाइन बोल दिए चल रहा है, और वो चल ही रहा था तब तक एक और थ्रेड क्रिएट कर दिए और बोले कि ये 100 लाइन इधर से चलाओ। बात समझ में? आप अपने प्रोग्राम को ना पूरा एज अ प्रोसेस ना करा के आप क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आया? देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है ना 403, उसमें भी मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप कंबाइंडली दोनों सब्जेक्ट, अच्छा है कि दोनों एक ही सेमेस्टर में, तो बहुत हेल्प मिलेगा। वर्सटाइल की बात करें, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब वर्सटाइल हैं, किसी में क्या बन जाते हैं, ऐसा टपोरी बन जाते हैं, किसी में ऐसे पिताजी बन जाते हैं, किसी में बेटा जी बन जाते हैं, किसी में डॉन बन जाते हैं, किसी में पुलिस बन जाते हैं। तो बहुत सारा अलग अलग, क्या कहते हैं, बहुरूपिया है, बहुत रूप ले लेते हैं। तो वही है कि जावा जो है वर्सटाइल है, सब जगह चलता है भाई। ऐप बनाने का है बना दूंगा, मोबाइल ऐप बनाना है बना देंगे, वेबसाइट बनाना है बना देंगे, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है बना देंगे। हाँ, और कुछ देखिए, 5 फीचर तो देख लिए कि कहीं चलाओ कोई दिक्कत नहीं, डेटा फंक्शन डेटा मेथड एक साथ कर दो। तीसरा फीचर था कि डेटा सिक्योरिटी बहुत है, आपको कोई भी डेटा वगैरह, मेमोरी मैनेजमेंट, अच्छा ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, आगे फीचर में लिखा होगा। मल्टी थ्रेडिंग, यानी पैरेलली बहुत सारा कोड आप एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वर्सटाइल, मस्त चलता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन नाम का फीचर होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन इन द सेंस कि आप जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज आपने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S1 बनाया सी प्लस में, आपको याद है जब आप S1 बनाते थे तो आपको फिर उसको डिलीट करना पड़ता था, न्यू कीवर्ड से बनाए तो डिलीट करना पड़ता था, या फिर नॉर्मली अगर आप ऐसे बनाते थे तो बाद में डिलीट हो जाता था। तो ऐसा है कि अगर आप इसमें जावा में ऐसा कुछ डिलीट जैसा कुछ चीज नहीं होता, ठीक है। आप बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जावा का जो एग्जीक्यूशन इंजन है उसको ऑटोमेटिकली जब ये रियलाइज होता है कि हाँ अब इस वेरिएबल का कोई काम नहीं है, तो वो अपने आप डिलीट कर देता है। बात समझ आए? इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। इसको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट,
लेजर पॉइंटर ये लिखा, बढ़िया। तो जावा, एक सेकंड, इसके अलावा ये है क्या? वो नहीं है ना? हाँ, तो जावा जो है मैनेज करता है मेमोरी को ऑटोमेटिक, और यहाँ पे क्लीन अप जो है ऑटोमेटिकली अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स का अपने आप क्लीन हो जाता है। रिच एपीआई, एपीआई रिच होने की बात करें तो यानी कि जावा का जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है, कि आप कहीं से भी इसको, बहुत सारा फीचर्स है, जैसे आप मान लीजिए नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड, एसक्यूएल वगैरह से रिलेटेड, तो उसके भी पैकेजेस आपको मिलेंगे। और बेसिक हर वो चीज, जैसे यूआई यूएक्स डेवलप करना है, मोबाइल ऐप्स बनाना है, ठीक है, ऑटोमेशन वगैरह करना है, तो उसके लिए सेलेनियम नाम का आपका ऑटोमेशन किट है। ऑटोमेशन मतलब होता है ना, अपने आप विंडो क्लिक हो जाए, ब्राउजर खुल जाए, ये डेटा अपने आप इनपुट हो जाए, मैं बैठा रहूं और मेरा सारा डेटा फॉर्म भरा जाए, ये सब ऑटोमेशन आप जावा से बना सकते हैं। सेलेनियम नाम का वो मॉड्यूल है, मतलब पैकेज है, ठीक है। पैकेज क्या होता है बात करेंगे, हर चीज का अलग अलग पैकेज होती है। कौन बच्चा है जो बार बार हंस रहा है? पोर्टेबल की बात करें, पोर्टेबल वही राइट वंस, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला बात है। अभी के टाइम में एसक्यूएल कौन यूज करता है? मोंगोडीबी बेस्ड है। इट कुड बी, बट एसक्यूएल इज स्टिल बेटर। ऐसा समझिए, एसक्यूएल बेटर इसलिए है क्योंकि जब डेटाबेस हम लोग स्केल करते हैं, तो मतलब ऐसा समझिए ना कि बहुत सारा फीचर्स एसक्यूएल में है, परफॉर्मेंस या फिर और भी चीजें जो बाकी सारे लैंग्वेजेस में, मतलब बाकी सारा जो भी डेटाबेस है, जैसे कि क्या कहते हैं, नो एसक्यूएल में आपने मोंगो डीबी के बारे में कहा, तो मोंगो डीबी जो है एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, यानी इसमें की वैल्यू पेयर के बीच मतलब डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो बहुत जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं उसके लिए अभी भी एसक्यूएल अच्छे हैं, या फिर जो इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस हैं उसमें भी अभी तक एसक्यूएल यूज किया जा रहा है, और वो किया जाता ही रहेगा, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टेबल होने की बात करें तो पोर्टेबल यही कि कोड यहाँ लिखें वहां चलाएं, कहीं भी चलेगा। जावा हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें एक चीज होता है, जावा एक्चुअली आपको पता होगा मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब ये थोड़ा ना हाइब्रिड है। पाइथन क्या होता है? इंटरप्रेट होता है, ये लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है। सी में क्या होता है? सी सी प्लस प्लस में कंपाइल होता है, एक बार जो पूरा कोड था, एक ये कल हम लोग, कल का टॉपिक है, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सी में क्या होता था, एक साथ डॉट सी फाइल है वो डॉट ईएक्सी बन जाता था, डॉट सी प्लस प्लस फाइल है वो डॉट ईएक्सी बन जाता था, एक साथ कंपाइल हो जाता था। पाइथन में क्या होता है? लाइन बाय लाइन चलता है। जावा ये दोनों का हाइब्रिड है। जावा में क्या होता है? कंपाइलेशन भी होता है, मतलब कोई डॉट जावा फाइल आगे जाके डॉट क्लास फाइल बनता है, बट उसको भी क्या करता है, उसको भी डायरेक्ट रन नहीं कर सकता मशीन, फिर उसको भी इसका एक अपना जेवीएम है जो लाइन बाय लाइन रन करता है। मतलब ऐसा समझिए, अगर सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी सी में क्या होता है, एक डॉट सी फाइल है वो डायरेक्टली, अभी डायग्राम वगैरह से थोड़ा बता दे क्या बढ़िया रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक हाई डॉट सी है, ठीक है, जो हाई बोलता है प्रोग्राम। अगर आप इसको कंपाइल करते थे तो क्या होता था? ये कन्वर्ट होता था, ठीक है, ये कन्वर्ट होता था किसमें? शायद सी प्लस प्लस में भी था कि ये हाई डॉट सीपीपी होता था, तो ये बस कंपाइल होने के बाद ऐसा कुछ बनता था, ठीक है। जबकि पाइथन में क्या होता है, अगर पाइथन की बात करें, हाई डॉट पीवाई है, तो इसको कंपाइलेशन का कोई जरूरत नहीं है। इस फाइल को डायरेक्टली कौन रन कर सकता है? इस फाइल को डायरेक्टली आपके वो रन कर सकते हैं, क्या है उस भाई साहब का नाम, पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो चला देगा। बट जावा में क्या है? जावा में दोनों का हाइब्रिड वर्जन है। जावा में क्या है, जब भी आप एक हाई डॉट जावा कोड लिखते हैं, सपोज कीजिए कैपिटल एच लिख देते हैं, हाई डॉट जावा, सपोज कीजिए कि जावा फाइल है जिसमें आपने कोड लिखा है, तो इसको जब कंपाइल करते हैं ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाई डॉट ई बन जाएगा, यहाँ पे एक गेम ऐसा है कि हाई डॉट क्लास बनता है, इसको हम लोग क्लास फाइल बोलते हैं, या फिर एग्जिक बाइट कोड बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जैक्टली रन करते हैं, और वो भी जावा का इंटरप्रेटर ही है जो रन करता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया सबको? देखिए, नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या होता था, सी सी प्लस डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल बन जाता था, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग रन कर पाते थे, मतलब सॉरी लाइन बाय लाइन नहीं, मतलब डायरेक्टली उसको जो प्रोसेसर है वो समझ के रन कर देता था, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम। हाई डॉट पी वाई, ये क्या होता था डायरेक्टली, मतलब इसका जो इंटरप्रेटर था, मतलब इंटरप्रेटर मतलब एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट कर करके रन कर देता था। इसमें हाइब्रिड सिस्टम है, कंपाइलेशन करता भी है, बट वो पूरा कंपाइलेशन नहीं करता है, पार्शियली आप भी इसको बोल सकते हैं कंपाइल करता है, और उस लैंग्वेज में कंपाइल करता है जो इसका अपना इंटरप्रेटर ही समझ पाता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं जावा का कंपाइलेशन जो इंटरप्रेशन है, आप इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, ठीक है।
उसमें बोलते थे ना कि कंपाइल हो रहा है, ठीक है, कंपाइलेशन की हाई डॉट सी है या सीपीपी है, वही एक सी बन गया। इसमें क्या होता था, डायरेक्टली इंटरप्रेट होता था कि चल जाता था, इंटरप्रेशन, इंटरप्रेट होता था, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों चीज को थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है, पहले एक बार कंपाइल करते हैं, फिर बाद में एक बार इंटरप्रेट भी करते हैं इसको, तब जाके फाइनल आउटपुट मिलता है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक मिनट हम इसको देखते हैं। सच्ची में ब्रेक हो रहा है क्या, आपका या फिर सबका? ओके, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। हेलो, मोदी जी ठीक से बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अरे वो थोड़ा बहुत वाईफाई कट हुआ होगा कुछ, हटाओ ये। तो आप समझ गए बेसिकली वही डिस्ट्रीब्यूटेड हाई परफॉर्मेंस समझ गए। अब हाई परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब ये इंटरप्रेटर होता है ना, हाँ, ये हाई परफॉर्मेंस वाली जेआईटी वाली बात क्या है कि जब भी यहाँ पे डॉट क्लास बनता है, तो कुछ कोड क्या होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसको डायरेक्टली ऐसा ईएक्सी में या फिर ऐसा समझिए मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक है। हाँ, तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें क्या है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, आरएमआई जिसको समझे कि आप मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपका एक क्लाउड नेटवर्क है जहां प्रोसेसर और जो मतलब डिवाइसेस हैं वो अलग अलग जगह पे लगे हैं, और एक जगह से दूसरे जगह पे फंक्शन कॉल करना हो, मेथड कॉल करना हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिस्टम्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो जावा का जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का फीचर है जिसमें आपको जावा हेल्प करेगा, ठीक है। अब 10 फीचर के बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की बात करें, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर, वीएस कोड जैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं आप, जावा में बना सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है एक्लिप्स, इसमें बना है नेटबीन्स, इंटेलिजेंट आइडिया, ठीक है। फिर मोबाइल ऐप्स की बात करें तो एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करके। वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो स्प्रिंग, जेएसपी, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट्स, ये सब सर्वलेट्स जनरली आप समझिए कि पैकेजेस हैं जिनका यूज सब करते हैं। इंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग, सीआरएम, सीआरएम मतलब वो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें इन्वेंटरी, स्टॉक, ये सब चीज़ अगर मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सब का सिस्टम बनाना है, सब जावा में बनता है। गेम की बात करें, माइनक्राफ्ट जो है आपका इसमें बना हुआ है, और LIBGDX ये कोई फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके आप गेम्स बना सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो AWS, गूगल क्लाउड, इन सब में जावा बेस्ड सर्विसेज हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, यानी कि जो छोटे छोटे डिवाइसेस जो छोटे छोटे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कैमरा, ये सब चीज़, ठीक है, इन सब का जो सॉफ्टवेयर है ये भी बनता है, जैसे होता है ना एलेक्सा है, कैमरा है, स्मार्ट वॉच है, और क्या है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट डोर है, स्मार्ट गैराज का डोर है, ये सब होता है, ठीक है। आप जब क्या कह रहे हैं, C++, सी एंड सी, हाँ मतलब बहुत सारा लैंग्वेज है, फ्री फायर दोस्त बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज है, आप सिंपल चैट जीपीटी को से पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो आप यहाँ पे कमेंट लगा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। अब आप देख रहे हैं बाकी सब में क्या होता था, एक हेडर फाइल इंक्लूड करते थे और नीचे क्या करते थे, मेन फंक्शन बनाते थे। ध्यान रखिए बाकी सब लैंग्वेज में, C++ में क्या होता था, ऊपर एक हेडर फाइल लिखते थे और नीचे एक मेन फंक्शन बनाते थे। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि मेन फंक्शन पहले हम लोग नहीं बनाते हैं, अगर आप मतलब लिखना चाहते हो तो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। वैसे पब्लिक बनाइए, पब्लिक नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल एक क्लास हर्षित बना दीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ भी जो कोड करना है ना, इस क्लास हर्षित के अंदर करना है, आपको मेन फंक्शन ही क्यों ना बनाना है, आपको इस क्लास हर्षित के अंदर बनाना है। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए एक बना के बताते हैं। जो मेथड है उसका शॉर्टकट है PSVM, बहुत सारे उसमें आपको ये दिख जाता है, बट इसको पूरा हम लोग बोलते हैं पब्लिक। पब्लिक, अब शॉर्ट में हम बताएंगे कि ये सब क्यों लिखते हैं। पब्लिक इसलिए लिखते हैं ताकि ये क्लास के अंदर है और बाहर के लोग इस मेन मेथड को एक्सेस कर पाए, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए ऐसे मेन लिख देते हैं डायरेक्टली। अब इसका मॉडिफायर वगैरह हम बाद में लाएंगे, तो जैसे मेन मेथड बाकी सब में होता था, ठीक है, होता था ना, वॉइड मेन होता था, ठीक है, जैसे बाकी सब में वॉइड मेन होता था वैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ चीज है, वॉइड मेन से पहले दो और वर्ड लगता है जिसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक।
अब ये वॉइड मेन तो आपको पता है, मेन क्योंकि इस फंक्शन का नाम है या मेथड का नाम है, वॉइड इसलिए क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये दोनों बात आप पहले से पढ़ते आए हैं, बाकी सब लैंग्वेज में जैसा होता था वैसा ही है। बट ये पब्लिक स्टैटिक लिखने का ये रीजन है, पब्लिक मतलब इस क्लास के बाहर इस मेथड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए पब्लिक किया गया। ठीक है। स्टैटिक इसलिए क्योंकि बाहर कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाए बिना इस मेथड को कॉल कर पाए, इसलिए इसको स्टैटिक रखा गया है। क्लियर? कोई पूछे तो बताइए कि पब्लिक इसलिए रखे हैं क्योंकि क्लास के बाहर का कोई मेथड, मतलब कोई भी इसको कॉल कर पाए, इसलिए इसको पब्लिक रखा गया है। स्टैटिक इसलिए क्योंकि जो भी बाहर से इसको चलाना चाहे उसको हर्षित क्लास का ऐसा ना हो कि हर्षित h इज इक्वल टू न्यू हर्षित, ऐसा ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने का झंझट करना पड़े। वो डायरेक्टली चाहे तो हर्षित और डॉट मेन ऐसे करके चला पाए, इसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड इन्वोकेशन। तो ऐसा कुछ कर पाए। तो यही दो रीजन है कि पब्लिक और स्टैटिक रखा गया है। वॉइड इसलिए क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन इसलिए क्योंकि जो इंटरप्रेटर है जावा का, उसको पढ़ाया गया है कि कुछ भी हो मेन से ही बात शुरू करना, मेन के अंदर जो होगा वहीं से पहला लाइन से कोड चलाना शुरू करना। देखिए आपके कोड में बहुत सारा फाइल होगा, बहुत सारा कोड होगा, बट वो कहीं एक जगह से शुरू करेगा ना, तो वो जनरली क्या करता है, मेन फंक्शन ढूंढता है। और मेन ऐसा नहीं कि बाहर ही लिख दिए, ऐसे ही ये मेन उठाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप बोलेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसको चला, बोला ना इसको नहीं चलाएंगे। इसको क्या करना होता है, आपको एक क्लास के अंदर रखना है। जैसे यहाँ पे हर्षित क्लास के अंदर रखे हैं ना, अब आप जाप जेवीएम को बोलेंगे कि ये हर्षित क्लास चलाओ, तब जाके वो इसके अंदर एक मेन ढूंढेगा और तब चलाएगा। मतलब थोड़ा उसका है कि हमको एक क्लास के अंदर रख के दो। जैसे होता है ना कि आप किसी को पानी दिए, ग्लास में दिए तो नहीं लेगा, बोलेगा कि इसको ट्रे में रख के लाओ। बस उतना ही है। जेवीएम का रिक्वायरमेंट है कि आप पिन मेथड को डायरेक्टली नहीं देंगे, उसको एक क्लास के अंदर रख के तब देंगे। इस कैपिटल, अच्छा हाँ, एक जगह और चीज यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखे, इसमें हम लोग कुछ चीज नहीं है, बट यहाँ पे आर्गुमेंट एक लेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग एरे। और इसका नाम आप args रख सकते हैं, x रख सकते हैं, cx रख सकते हैं, ct रख सकते हैं, कुछ भी एरे का नाम दे सकते हैं। चलिए arr दे दिया हम लोग, कुछ लोग args देते हैं। args इसलिए देते हैं क्योंकि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स उठाता है। ठीक है। तो बस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये नहीं है जो यहाँ पे एस लिखते हैं ना, ये वाला एस कैपिटल होता है, बट इस सब में बाकी सब में कोई भी एस कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है। ये कीवर्ड है स्टैटिक तो स्मॉल लेटर, पब्लिक कीवर्ड है स्मॉल लेटर, हर ये क्लास कीवर्ड है स्मॉल लेटर, वॉइड कीवर्ड है स्मॉल लेटर। मेन फंक्शन में भी आप चेंज नहीं कर सकते, कीवर्ड वैसे नहीं है बट इसका नाम फिक्स है, यही रखना है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग एरे आग या फिर स्ट्रिंग एरे ARR, इसको ARGS बहुत जगह प्रोफेशनली लिखते हैं। ठीक है। या फिर स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स, आप इसको पूरा लिख सकते हैं फुल फॉर्म में। बट ये जो चीज है ना, ये परमानेंट है, यहाँ पे आपको कुछ भी आप अपने एरे का नाम चूज कर सकते हैं। अब इसको जनरली हम लोग आर्गुमेंट को यूज नहीं करते फंक्शन में, तो इसलिए हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। कभी बताएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में, तब इसका यूज पता चला कि ARGS लिखते हैं, इसका क्या यूज है। क्या ये बात अब तक समझ में आया सबको? मेन मेथड है, ऐसे ही पानी में नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पानी ऐसे ही ग्लास में नहीं दिया जाएगा, वो क्या होगा, किसी 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 उसमें आएगा। ठीक है। किसी मतलब क्या कहते हैं उसको, तस्तरी, ट्रे में बैठ के आएगा। ठीक है। चलिए, तो आप लोग मेन मेथड के बारे में फर्स्ट प्रोग्राम समझ चुके हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम इसमें बताया हुआ है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बनाया था, हम हर्षित बनाया था, ये हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग आर्गुमेंट वाला समझ में नहीं आया, अभी थोड़ा वो मुश्किल है, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए रहने देते हैं, आई प्रॉमिस के बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास देख रहे हैं कि बनाया गया है। हम पब्लिक क्लास हर्षित बनाए थे, और हम पब्लिक में नहीं लिखे थे, हम सिर्फ क्लास हर्षित बनाए थे, सिर्फ क्लास हर्षित बनाए। हम चाहेंगे तो यहाँ पे पब्लिक क्लास हर्षित बना सकते हैं, या फिर पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अपने क्लास का नाम चूज कर सकते हैं। आपको हर्षित देखते ही समझ में आ गया होगा कि वहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं, ये बेसिक कॉमन सेंस आपका पहले ही आया होगा। ठीक है। अच्छा, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के हम लोग कुछ प्रिंट कर सकते हैं, राइट? उसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या कहानी है, देखिए। सिस्टम एक क्लास है, इसमें भी एस कैपिटल लिखना है, छोटकू एस लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक सिस्टम नाम का पहले से क्लास है, उसमें एक आउट नाम का वेरिएबल है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इस पे एक मेथड कॉल होता है प्रिंट, प्रिंट ही लिखते हैं, प्रिंट एलन का जरूरत नहीं अपने को। अब ये प्रिंट एलन और प्रिंट में ये डिफरेंस है ना, अगर मैं प्रिंट लिखूंगा और हर्षित प्रिंट करूंगा तो सिर्फ हर्षित प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे प्रिंट एलन लगा दें, ये एक दूसरा मेथड है,
तो इसके बाद एक बैकस्लैश एन हम नहीं भी लगाएंगे फिर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जावा में जैसे होता है ना, हर चीज लिखने के बाद न्यू लाइन लगाना होता है, तो यहाँ पे एक अलग फंक्शन ही दे रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। बेसिकली फंक्शन तो प्रिंट एल एन ही है, बट ये है कहाँ, सिस्टम क्लास में एक आउट वेरिएबल है, वो आउटपुट स्ट्रीम क्लास का है, ठीक है। एंड सॉरी, प्रिंट स्क्रीन क्लास का शायद कुछ है, अब इसको देखना पड़ेगा। तो वो आपके ज़्यादा यूज़ का नहीं है, बट इतना ध्यान रखिए ये किसी आउट नाम के वेरिएबल पे डिफाइंड है और उसके प्रिंट एलन को हम लोग कॉल करते हैं। ये जनरली 90% टाइम आप सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ज़्यादा इसका नीड नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको एसओपी करके हम लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं। हाँ, स्कैनर वगैरह देखेंगे बट वो इनपुट के लिए, एंड नेक्स्ट क्लासेस में कंपाइलेशन वगैरह के बाद। अभी के लिए आप समझ गए, पहले क्लास बनाना होता है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। आप पब्लिक क्लास आदित्य बनाइए, पब्लिक क्लास दीपांशु, पब्लिक क्लास रुचि, मदन, जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। फिर आप अपना मेन मेथड लिखेंगे psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें सारा स्मॉल है, और जो स्ट्रिंग आर्ग्स है इसमें एस कैपिटल है, स्ट्रिंग, और ये एरे वाला साइन, और args आप यहाँ पे AGAR कुछ भी लिख सकते हैं। ये मेन मेथड है, यहाँ से जावा का एंट्री पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। और ये तो बस एक प्रिंट करने का है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अगर ये वाला बात नहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये बीच में ये जो बात है ये ना लिखे, तो मेरा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, सिंपल चलेगा, चल के मर जाएगा, मतलब सॉरी चल के बंद हो जाएगा। अगर ये होगा तो हेलो प्रिंट, सॉरी हर्षित प्रिंट करेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये था अपना बेसिक प्रोग्राम। अब थोड़ा हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ चीज़ें होता है। सबसे ऊपर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप एक मल्टी लाइन कमेंट लगाते हैं और इसमें अपने कोड के बारे में बताते हैं कि किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या क्या इसमें चीज़ें फीचर डाला गया है, क्या क्या फंक्शंस है, किस फंक्शन का क्या पर्पस है। बेसिकली आप अपने कोड के बारे में रामायण लिखते हैं। उसके बाद ये जो चार चीजें दिख रहा है ये ऑप्शनल है, मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे तो मत कीजिए। और ये जो ऊपर वाला था ये सजेस्टेड था, वैसे ये भी छोड़ सकते हैं, एक तरह से ऑप्शनल ही है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, बट ये सजेस्टेड है कि कम से कम करना चाहिए। और नीचे वाला जो चारों ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। पैकेज की बात करें, अगर आपको चाहिए कि जो आपका ये पूरा कोड है किसी एक पैकेज का पार्ट हो। पैकेज क्या होता है, जैसे स्टूडेंट डॉट जावा, टीचर डॉट जावा, कोर्स डॉट जावा, परचेज डॉट जावा, मतलब इनरोल डॉट जावा, ऐसा बहुत सारा आप जावा जावा बना दिए। बस इस सबको एक फाइल में एक फोल्डर में रखना पड़ेगा ना। तो वही जनरली क्या होता है, सबको एक जगह ग्रुप करने को हम लोग बोलते हैं पैकेज। तो अगर आप एक सिंगल पैकेज मान लीजिए बना दिए, पैकेज कॉलेज बडी, और उसके अंदर ही सारा जावा का कोड रख दिया, तो कॉलेज बडी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो पैकेज स्टेटमेंट से आप अपने पूरे कोड को एक पैकेज में डाल सकते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट से आप कोई भी कोड इंपोर्ट कर सकते हैं। इंटरफेस स्टेटमेंट से, इंपोर्ट से मतलब जैसे इंपोर्ट यूटिल डॉट स्टार आप लोग बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जिससे आप स्कैनर वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है भाई, रिजल्ट बाद में बताएंगे, अभी हमको थोड़ी रिजल्ट देना है। ऐसे लोग हमसे पूछते हैं, हमको रिजल्ट देना है, हमको देना होता तो हम अभी ही दे देते। अभी बच्चा पूछा और अभी हम इसका रिजल्ट बोल देते कि तुम पास हो गए। कौन रो कौन रहा है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट की बात करें, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस बोल सकते हैं, इंटरफेस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, इंटरफेस बस एक क्लास जैसा ही चीज होता है। ऐसा समझे ना, कोई क्लास बनाने से पहले देखिए, ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है क्लास, और क्लास बनाने का भी एक टेम्पलेट होता है या फिर रिक्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास चाहिए ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इंटरफेस ऐसा समझिए, इसको समझिए ना, बहुत सारे ऐसे मेथड का सिर्फ नाम लिखा रहता है, लिख दिया इंटरफेस स्टूडेंट, और इसमें लिख दिया कि क्या क्या मेथड होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो वो इंटरफेस होता है। कभी इसके बारे में बात में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास डेफिनेशन की बात करें, आप अपना मर्जी का बहुत सारा क्लास बना सकते हैं, और एक एसेंशियल मतलब ये मैंडेटरी है कि चाहिए ही चाहिए, एक ऐसा क्लास बनाइए जिसके अंदर मेन मेथड जरूर डालिए, पब्लिक क्लासेस विद मेन मेथड। कोई एक क्लास होना चाहिए जिसमें मेन मेथड होना ही चाहिए। लास्ट वाला जो स्टेप है मैंडेटरी है। ऊपर वाला डॉक्यूमेंटेशन सजेस्टेड है, बाकी चारों ऑप्शनल है। यूज है तो रखिए, वरना मत रखिए, ठीक है। बात करते हैं सी प्लस प्लस एंड इसके बीच में, ओ थैंक्स पे आ गया यार, खत्म हो गया क्लास। जस्ट 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बात करें सी प्लस प्लस और जावा में, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात करें तो सी प्लस प्लस जो है कंपाइल्ड मशीन कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब जो आपका मशीन कोड है, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है देखिए, डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, अगर हेलो डॉट सी है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, स्टोरी थोड़ा समझिएगा। अगर हाई डॉट सी है मेरे पास, या फिर सीपीपी है, मान लीजिए सी प्लस प्लस ही है, कोई बात, दोनों सेम है, काम करता है कंपाइलेशन वगैरह के मामले में।
ये हाई डॉट सीपीपी है, मैंने इसको कंपाइल करा तो मेरे पास हाई डॉट ई बना। अब जो ये ई है ना, हम अपने दोस्त को देंगे तो क्या वो चला लेगा? अगर उसका मैक का कंप्यूटर है या लिनक्स का कंप्यूटर, उसको नहीं चलेगा। वो बोलेगा कि भाई तुम सोर्स कोड दो, वो दोगे तब हम उसको अपना आज़ादी से कंपाइल कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये भी है। बट जावा का ऐसा है ना, आप उसको ये भेज दिए तब भी वो चला लेगा। अगर वो हाई डॉट क्लास दे दिया, मतलब कंपाइल किया हुआ कोड भी उसको दे दीजिएगा तो वो चला लेगा मस्त। समझ में आया? पहले वाले में क्या था, ई बना तो ये सिर्फ विंडोज के लिए बना है, लिनक्स पे नहीं चलेगा। इसमें क्या है, हाई डॉट क्लास बना है, अभी विंडोज पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, कहीं भेज दीजिए चलेगा। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो मशीन कोड होता है वो प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पे निर्भर करता है। और ये क्या है, प्लेटफॉर्म का क्या है कि जिधर बोलो उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो कंपाइल्ड बाइट कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, इसमें मैनुअल है। मैनुअल मतलब क्या है, जैसे गियर सुने ना, ऑटोमेटिक गियर होता है जो अपने आप गियर शिफ्ट होता है स्लेटर के हिसाब से। एक होता है मैनुअल जो आदमी ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे लगाता है। तो C++ में थोड़ा मैनुअल काम है, आपको अपने प्रोग्रामर को खुद लिखना होता है कि अब बनेगा मेमोरी, अब डिलीट होगा। जावा में ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस में जावा कितना मस्त चीज़ है, प्रोग्रामर को टेंशन नहीं लेना मेमोरी का, खुद ही जावा मैनेज कर लेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, इसमें है जावा में, सिर्फ इंटरफेसेस में है, क्लासेस में नहीं होता। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन की बात करें तो इसका डॉट ई मतलब एग्जीक्यूशन। मैं स्कूटी, मैं स्कूटी गियर ही नहीं है। अच्छा स्कूटी, हाँ वही तो कह रहा है। हाँ यही तो, जावा स्कूटी जैसा है कि इसमें गियर है ही नहीं। C++ मोटरसाइकिल जैसा है, इसमें गियर लगाना पड़ता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक है। मतलब ये मैनुअल है, प्रोफेशनल लोगों का काम। ये क्या है, ऑटोमेटिक। कंपाइलेशन की बात करें तो इसमें डॉट ई बनता है। इसको मशीन डायरेक्टली यूज कर एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें जो भी आपका डॉट क्लास बनता है उसके लिए जेवीएम है। जेवीएम मतलब इसका अपना एक मशीन है, ऐसे समझिए वर्चुअल मशीन है, इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, जो इस कोड को रन करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें तो C++ में नहीं कर सकते हैं। सॉरी, C++ में कर सकते थे हम लोग। आप लोग को याद है, प्लस ओवरलोड कर दिया, माइनस को ओवरलोड कर दिया, किसी को कुछ भी बना दिया, किसी भी ऑपरेटर, मतलब किसी भी ऑपरेटर का काम बदल देते थे। जावा में वो सब अलाउड है, जावा वाला ये सब क्या कचरा चीज़ है, ये सब नहीं चाहिए अपने को। बट हाँ, जावा में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एक प्लस ऑपरेटर जो होता है ना, वो कॉन्कैटिनेशन के लिए ओवरलोडेड है, यानी स्ट्रिंग्स को जोड़ सकता है। तो मतलब एक पहले से ही प्री ओवरलोडेड है प्लस। पॉइंटर्स की बात करें तो इसमें यूज होता है, इसमें कोई भी पॉइंटर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। हाँ, नेटिव मेथड C++ का कोड इंजेक्ट करके तब आप पॉइंटर्स वगैरह का काम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस वर्किंग विथ यू, मज़ा आया हम लोगों को। तो ये था 4 सेमेस्टर का फ्री डेमो क्लास शाम 8 बजे। बट इसके अलावा हम लोग एक स्पेशल 26 बैच रन कर रहे हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में टोटल 1200 स्टूडेंट्स है, बट आप उन 90% स्टूडेंट से आगे निकलना चाहते हैं, सो दिस बैच इज फॉर यू। ठीक है, इसमें फायदा यह है, बताते हैं क्या फायदा है। फायदा तो ऑलरेडी हम लोग बहुत बार बता चुके हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेगा 7 बजे से 9 बजे तक, ऑल नोट्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, डिस्कशन क्लासेस, टेस्ट, सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शीट सीट्स, जिससे डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन C++ जावा, एक क्वेश्चन आता है, हाँ ये बात सही है, क्वेश्चन आता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। फी की बात करें तो 5999, 5999, ठीक है। तो ऐसा है, यही इस कोर्स की फी है। अगर आप चाहें तो डेली 2 घंटे क्लासेस चाहते हैं अगले 5-6 महीने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकते हैं 6000 रुपीज़ में। देयर इज़ वन मोर एक्स्ट्रा थिंग, फीचर्स हो गया डिस्कस। और आगे चलो, ये सब आप लोग जानते हैं। एक्स्ट्रा 1 आवर प्रोग्रामिंग, जैसे अभी 8 से 9 क्लास चला रहे हैं, एक हम लोग 7 से 8 बजे तक कोडिंग का एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं, ताकि आपका प्रोग्रामिंग जिन लोगों का वीक है, अब तक नहीं कर पाए, वो लोग इससे कर लें। ठीक है, अदर देन दैट फ्री गिफ्ट यही है कि जो क्रैश कोर्स है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलेगा। 2999 में ये सारे फीचर्स के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना ही है तो ये जो QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करेंगे, 2999 से फट से पेमेंट करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर क्या होगा, कहाँ गया भाई? तो आपको हमको थोड़ा नोट्स वगैरह का जो चीज़ है वो शेयर करना है। आजा बच्चे। जावा, 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 ये क्या है जावा?
ऐसे प्रेजेंटेशन वगैरह है। किस चीज का है ये? ओके, ये पुराना वाला प्रेजेंटेशन है जो हम लोग पहले यूज किया करते थे, तो ये मॉडर्न वाला नहीं है। वट एवर, हम लोग डायरेक्टली आपको नोट्स पे लेके चलते हैं। हम्म, तो एक एग्जांपल हम लोग जावा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएगा, व्हाट इज जावा, इसका फीचर एंड एप्लीकेशंस की, जो आपने पढ़ा हुआ एक एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करो भाई। तो इस तरह से आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएगा। ये पढ़ने के लिए बनाया गया है, तो ऐसा समझिए कि मतलब प्रिंट प्रिंट छापने के लिए नहीं, इसमें प्रोग्राम वगैरह सारा इंक्लूडेड है। 82 पेजेस का है टोटल, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पीपीटीज वगैरह से, नोट्स वगैरह से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। आप चाहें तो उसका यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, गॉट इट, मान लिया भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड अगर आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और भी अपने पास नोट्स है, पीपीटीज वगैरह बना हुआ है डेली का, आप उन सबको यूज कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन रीच अस आउट, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? तो दोस्त, दिस इज फॉर यू, राइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप इसको पेमेंट वगैरह करके ज्वाइन हो जाते हैं, आपको इंस्टेंटली नोट्स वगैरह शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। वेबसाइट का पर्पस क्या है? वेबसाइट इज जस्ट फॉर रिसोर्स कंपाइलेशन। जितने भी क्लासेस नोट्स है, वो सारी चीजें एक जगह पे कंपाइल किया गया है। और मेनली वेबसाइट डिजाइन किया गया है क्विज वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एंड क्लासेस, नोट्स, सब आपको एक जगह पे मिल पाए, ठीक है। बट हाँ, वो एक चीज़ है वेबसाइट पे, लेकिन उधर डिस्काउंट तो नहीं है। वेबसाइट पे आपको एक कूपन का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप किसी का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं या फिर कूपन यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 2999 मतलब वो डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन रीच मी आउट। जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से पढ़ते आए हैं, उनके लिए थोड़ा और डिस्काउंट है। आप एक बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम लोग ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। एंड वो आज लास्ट डे होगा डिस्काउंट का, क्योंकि आज से हम लोग मान लेंगे कि आप लोग अपने ओल्ड स्टूडेंट नहीं रहे, ठीक है। बट तो आपको मिला भी होगा डिस्काउंट दोस्त, मत बताना कि नहीं मिला है, ठीक है। बट इफ़ यू आर ओल्ड स्टूडेंट, आपको हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। सो थैंक यू सो मच। कहानी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग में बस यही चीज़ है कि हम अपना फोटो लगा देते हैं ताकि मज़ा आए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।